इस सेशन में हम जानकारी लेंगे रेक्टेंगल से जुड़े हुए बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल चुन लेता हूँ। नीचे की तरफ जब मैं आता हूँ, ड्रॉ करने से पहले यदि आप अभी पहला पॉइंट नहीं चुनते, उससे भी पहले आप इन ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। इन ऑप्शंस के बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इन ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्शन चैम्फर से। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और चाहे तो इनपुट में आप सी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, मेरे पास चैम्फर डिस्टेंस की जानकारी मांगी जाती है। यहाँ पे मुझे चैम्फर डिस्टेंस को देना है। यहाँ मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। दूसरी चैम्फर डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैं 10 ही रहने देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फाइनली अब मुझे सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट बताना है रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए, वो मैं चुन लेता हूँ। और अब नीचे की तरफ दूसरा पॉइंट बताना है जहां मैं उसे ड्रॉ करना चाहता हूँ। जब तक आपका रेक्टेंगल इतना बड़ा नहीं हो जाता कि चैम्फर का इफेक्ट दिखाया जा सके, तब तक चैम्फर वहां दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही आप देखें यहाँ पे मेरे पास अब इतना बड़ा रेक्टेंगल हो गया है कि चैम्फर का इफेक्ट दिखाई दे। अब जैसे ही दूसरा पॉइंट चुनता हूँ, जो ये रेक्टेंगल है, भी फाइनलाइज हो जाता है। मैं फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से फिर से चैम्फर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। अब की बार यहाँ पे मैं 10 एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस है और दूसरा भी 10 ही है। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। पहला पॉइंट चुनता हूँ और ये देखिए दूसरा पॉइंट चुनता हूँ। अब आप देखेंगे इसके दोनों सिरे जो है बराबर की तरफ है, क्योंकि दोनों में सेम इनपुट वैल्यू है। जबकि पहले वाले चैम्फर में ऐसा नहीं था। उसमें यहाँ पे ज्यादा देखिए आप, यहाँ का जो चैम्फर है वो ज्यादा है और यहाँ का चैम्फर कम है, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 की वैल्यू दिया था और यहाँ पे 5 का वैल्यू दिया था। डायगोनली जो चैम्फर आपके सामने है, यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ ये दोनों बराबर हैं और इस तरफ से इस तरफ ये दोनों सिरे बराबर हैं। तो इस तरह आप आसानी से चैम्फर के साथ ड्रॉ कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल को। आइए इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं। फिर से रेक्टेंगल चुन लेता हूँ यहाँ से मैं। अब की बार एलिवेशन पॉइंट को मुझे चुनना है, परंतु एलिवेशन पॉइंट चुनने से पहले मैं चैम्फर को यहाँ से 0 करना चाहूंगा, अन्यथा चैम्फर इफेक्ट आपके पास लगातार बना रहेगा आगे आने वाली ड्राइंग्स पे। तो इसके लिए मैं फिर से सी प्रेस कर देता हूँ और 0 कर देता हूँ चैम्फर को। दूसरी विड्थ के लिए भी, दूसरी डिस्टेंस के लिए भी मैं 0 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। फाइनली अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बता के मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं इसे एस्केप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्योंकि चैम्फर को 0 करना है, इसलिए मैंने ये रेक्टेंगल का ऑप्शन चुना था। दोबारा फिर से चुनता हूँ। अब की बार मैं एलिवेट करना चाहता हूँ, एलिवेशन देना चाहता हूँ अपने रेक्टेंगल को। तो आइए इसके लिए मैं यहाँ पे इसी रेक्टेंगल के साथ ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल बनाना चाहूंगा। सबसे पहले ई सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एलिवेट करना चाहता हूँ, अर्थात ऊपर की तरफ जेड एक्सिस में मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ अपने इस रेक्टेंगल को। यहाँ पे जेड एक्सिस का ध्यान रखा जाएगा एलिवेट करने में। मैं ई एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे एलिवेशन चाहता हूँ और 10 पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ एलिवेशन के लिए, एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट चुनता हूँ मैं और नीचे की तरफ सेकंड पॉइंट चुन लेता हूँ। अब यदि आप देखेंगे, आपको यहाँ से नहीं दिखाई देगा कि क्या फर्क हुआ है इस बार हमारे पास इस रेक्टेंगल और पिछले रेक्टेंगल को ड्रॉ करने में, क्योंकि यहाँ पे 2D ग्राफिक्स में, यहाँ पे 2D ड्राइंग में यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हमें करना यह है कि हमें 3D मॉडल वर्कस्पेस में जाना है। तो आइए इसमें 3D मॉडल्स पे चलते हैं। वर्कस्पेस चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ गियर जैसा बटन है, जहां से आप वर्कस्पेस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ यदि मैं क्लिक करूँ तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन दिया गया है यहाँ पे अभी जो वर्कस्पेस मेरे पास अवेलेबल है, परंतु मैं 3D बेसिक्स में जाना चाहता हूँ ताकि जेड एक्सिस का इफेक्ट में देख पाऊँ। 3D बेसिक्स को मैं चुन लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मेरे पास जेड एक्सिस नहीं दिखाया गया, लेकिन जेड एक्सिस को देखने के लिए, क्योंकि मैं 3D वाले मॉडल स्पेस में आ गया हूँ, यहाँ की तरफ दिए गए ऑर्बिट टूल से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑर्बिट टूल को और हल्का सा मैं यहाँ से ड्रैग करना शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे यदि आप यहाँ से देखें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस एरिया को। यहाँ से यदि आप देखें तो जेड एक्सिस में आपके पास एलिवेशन दी गई है। ये नीचे वाला रेक्टेंगल आपका पहला रेक्टेंगल है और ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है 10 यूनिट्स के साथ ऊपर की तरफ एलिवेटेड है। तो इस तरह से आप आसानी से एलिवेटेड रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है वो ऊपर की तरफ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जेड एक्सिस में ऊपर की तरफ ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। तो इस प्रकार हम एलिवेशन दे सकते हैं रेक्टेंगल्स को। तो आइए अब यहाँ से एस्केप करते हुए फिर से वापस जाते हैं। यहाँ से मैं वापस ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाले वर्कस्पेस में आ जाता हूँ। अभी यदि आप देखें तो अभी भी आपके पास जेड एक्सिस अवेलेबल है। यहाँ से मैं अपने इस बॉक्स से यहाँ से मैं टॉप ऑप्शन का चुनाव कर लेता हूँ, तो आप फिर से वापस आ जाएंगे जो ऑप्शन हमारे पास डिफॉल्ट रूप में पहले जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह देखा हमने एलिवेशन को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है रेक्टेंगल के साथ। मैं दोबारा रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैं नीचे की तरफ फिलेट ऑप्शन का चुनाव करना चाहता हूँ। डायरेक्टली मैं कमांड लाइन में आकर क्लिक भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ।
फिलेट ऑप्शन बिल्कुल वैसा ही लगभग ऑप्शन है चैम्फर जैसा, परंतु इसमें जो कॉर्नर रहेंगे वो गोल अर्थात आर्क जैसे डिजाइन में रहेंगे। तो आइए यहाँ पे इसके लिए मुझे रेडियस को देना है, तो यहाँ मैं रेडियस स्पेसिफाई कर देता हूँ 5, एंटर कर देता हूँ। पहला पॉइंट चुन लेता हूँ रेक्टेंगल के लिए और यहाँ नीचे की तरफ आते हुए दूसरा पॉइंट सेट कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देखें अब की बार जो कोने मुड़े हुए हैं वो 5 रेडियस के साथ मुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आप रेक्टेंगल को राउंडेड रेक्टेंगल्स में आसानी से बना सकते हैं फिलेट ऑप्शन का प्रयोग करते हुए। फिर से वापस रेक्टेंगल चुनता हूँ यहाँ से मैं। अब की बार मुझे थिकनेस और विड्थ का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले थिकनेस के लिए मैं टी प्रेस कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे थिकनेस देना है रेक्टेंगल का, यहाँ पे मैं 10 यूनिट का थिकनेस देना चाहता हूँ, तो 10 एंटर कर देता हूँ। एंटर करता हूँ यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट चुनता हूँ, सेकंड पॉइंट चुनता हूँ। यहाँ पे आप देखें आपके पास अभी थिकनेस नहीं दिखाया गया। थिकनेस देखने के लिए फिर से मैं इस ऑर्बिट बटन को चुन लेता हूँ और यहाँ से यदि आप इस तरफ आए तो आप देखेंगे यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं थिकनेस अर्थात जो आपके पास साइडों की जो लंबाई है वो डिसाइड की गई है थिकनेस के द्वारा। यहाँ पे यदि आप देखें, क्योंकि लास्ट वाला जो ऑप्शन मैंने फिलेट प्रयोग किया था तो फिलेट का इफेक्ट अभी भी है। इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन अभी और भी अवेलेबल है, वो है एलिवेटर, अर्थात हमारे पास ऑलरेडी एलिवेटेड है ये जो इमेज है। यदि यहाँ ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। जो पहली इमेज थी ये नीचे की तरफ है और बाकी जो इमेजेस है या जो ड्रॉ किए गए रेक्टेंगल्स है वो ऊपर की तरफ है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहले वाला इफेक्ट खत्म नहीं होता रेक्टेंगल में, उसके साथ दूसरा इफेक्ट भी चलता रहता है। तो इस प्रकार हमने थिकनेस को प्रयोग किया है इसमें। वापिस मैं यहाँ से आना चाहता हूँ तो एस्केप कर देता हूँ सबसे पहले और होम पे आ जाता हूँ। यहाँ से टॉप का चुनाव कर लेता हूँ तो आप फिर से वापस अपने अब 2D मोड में आ जाएंगे। आइए एक ऑप्शन और हमारे पास अभी बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं। अब की बार रेक्टेंगल फिर से चुनता हूँ, विड्थ का मैं प्रयोग कर सकता हूँ रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने में। मैं W चुन लेता हूँ यहाँ से। विड्थ जो है यहाँ पे बॉर्डर लाइन की बात कर रहा है, तो यहाँ से मैं 5 विड्थ देना चाहता हूँ तो 5 विड्थ दे देता हूँ। पहला बॉर्डर चुनता हूँ, पहला पॉइंट चुनता हूँ और फिर दूसरा पॉइंट चुनता हूँ। अब देखेंगे अब की बार जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मोटा हुआ है पिछले वाले रेक्टेंगल्स के मुकाबले, तो विड्थ ने एक्चुअल में हमारे बॉर्डर की जो मोटाई है वो बढ़ा दी है। आइए इसको भी ऑर्बिट कमांड के द्वारा देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पे जो मोटाई है वो बढ़ गई है। यहाँ पे यदि आप देखें, यहाँ पे मोटाई नहीं थी बॉर्डर में, लेकिन यहाँ पे मोटाई है। तो इस प्रकार आप आसानी से विड्थ का प्रयोग करते हुए इन ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। मैं एस्केप करके वापस आता हूँ और यहाँ से टॉप का चुनाव करता हूँ ताकि 2D ऑप्शंस मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल हो जाए एक्स और वाई एक्सिस में। तो इस प्रकार हमने देखा ड्राइंग करते वक्त रेक्टेंगल के साथ काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। इन सभी ऑप्शंस को हमने सीखा इस ड्राइंग में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे रेक्टेंगल के साथ दिए गए एक ऑप्शन और जो कि पॉलीगॉन है उसको किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है।